हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल TRA एजेंसी को सब्सक्राइब करें। इस वक्त हर कोई अपने आप को निखारने में पड़ा है। फिर हम सोचा करते हैं कि तरक्की करने लगे। तरक्की कैसे होती है कि चंद रुपये इकट्ठा करने के बाद जमीन ले लेते हैं, फिर एक अच्छा मकान बना लेते हैं। जैसे मकान बनाया है, फिर सोचा करते हैं कि घर निखारने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है। कुछ लोग अच्छा पेंट करवाते हैं, कुछ लोग टाइल लगवाते हैं, फिर कहते हैं तरक्की करने लग गया हूँ। यार कहते हो मैं तरक्की करता हूँ, मैं कहता हूँ मैं तरक्की करता हूँ। तरक्की में फर्क क्या है? बस तरक्की में फर्क ये है, जरा पैसा क्या आया है कहते हैं तरक्की है। यार मैंने उन अमीरों को भी देखा है कि दौलत भी है, मकान भी बना हुआ है। मेरे प्यारे जैसे ही मकान बना होता नजर आता है, फिर सोचा करते हैं कि यार पैसा तो आ गया है, अब मेरे पास मकान भी होना चाहिए। मगर मैंने मकान भी देखा है, मकान के साथ साथ क्या देखा है यार मेरे प्यारे, मकान है मगर घर में माँ नहीं है। घर में अरे बोले माँ नहीं है। मकान तो बन गया, घर में बाप है। फिर कहते हैं मैंने तरक्की कर ली है। मैं कहता हूँ तरक्की करता होता तो मकान भी होता, बाप भी सीने से लगने वाला, माँ भी पास में होती। हम कहते हम तरक्की करने लगे, तू कहता मैं तरक्की करने लगे। तरक्की किस काम का है मेरे प्यारे? एक वो तरक्की होती है जिस दिन जिस्म से रूह जुदा हो जाएगी, जमाना कहता नजर आता है कि हम तरक्की करते हैं। ऐसे तरक्की करने लग गए हो, ऐसे तरक्की तुमने की है और तुम कहते हो हम तरक्की करने लग गए हैं। यार पैसा आया तो तरक्की है नहीं प्यारे। अगर तरक्की होती तो मेरे प्यारे बाप भी पास होता, माँ भी पास होती, मोहल्ले वाले भी पास में होते, दुआएं देते होते। जिस दिन रूह जुदा हो जाया करती है, उस दिन मेरे प्यारे तुम्हारा पैसा काम नहीं आता है, यहाँ दौलत काम आने वाली है। अगर उस वक्त काम आएगा तो अब्दुल्ला का बेटा काम आने वाला है, आमना का लाल काम आने वाला है। अब ये ना सोचें कि आराम, बल्कि ये सोचे हैं कि अभी तक जगाई हो रही और आज पहला दिन नहीं है। रजा भाई जानते हैं कितनी रातें हो गई हैं, इश्तिहार देखते रहे। खैर अल्लाह सलामत रखे, इनकी मोहब्बत से यहाँ तक पहुँचा हो। हम लोग तरक्की के पीछे पड़े, मगर रब क्या फरमाता है? कहता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन है। मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन तरक्की है। मेरे प्यारे हुजूर से मोहब्बत कर तो सही, हुजूर से इश्क करो तो सही। जब हुजूर नहीं आया करते थे, आओ तुमको बताना चाहता हूँ क्या देखा है। हुजूर तशरीफ फरमा है, मेरे प्यारे तमाम सहाबा का झुरमुट लगा है। क्या देखा है? हजरत आसिम चले आते हैं। कौन आते हैं? हजरत आसिम आते हैं। जैसे हजरत आसिम आए, कहते हैं आका मुलाकात हुई, सलाम दुआ हुई। मुस्तफ़ा कहते हैं कि आसिम कुछ बातें पूछना है। आसिम कहते आका बताइए तो सही क्या पूछना चाहते हो। जैसे इतना कहा था, हजरत आसिम से मुस्तफ़ा कहते नजर आ रहे हैं कि क्या कहना चाहते हो। मेरे प्यारे हजरत आसिम से मुस्तफ़ा कहते हैं कि जब तुमने कलमा नहीं पढ़ा था तो उस वक्त मक्के में रहा करते थे। जब तुमने दीन नहीं पकड़ा था, जब तुमने कलमा नहीं पकड़ा था तो उस वक्त तुम्हारी हालत क्या थी। जैसे इतना कहा था, हजरत आसिम कहते हैं कि आका ऐसी बातें ना पूछा करें, किस लिए कि आपका दिल दुखने लगेगा, आपकी आंखों से आंसू निकल जाएंगे। जब इतना कहा था, हजरत आसिम कहते हैं कि आका सुनिए तो सही, ये क्या कहना चाहते हो आसिम? ये सुनिए तो सही, ये मेरी एक बेटी थी, मैंने उसका गला घोट कर मार दिया।
कि मेरी एक बेटी हुई, उसका गला घोट कर मार दिया। ऐसे इतना कहा, फिर आसिम कहते हैं आका सुनते हो, कुछ महीने के बाद फिर मेरी दूसरी बेटी हुई। जब दूसरी बेटी हुई फिर मैंने उसका गला घोटा मार दिया। फिर तीसरी बेटी हुई, मैंने गला घोटा मार दिया। चौथी बेटी, पांचवी बेटी, ऐसे छठी बेटी होने को थी। मैंने अपनी बीवी से कहा था कि सुनते हो मेरी अहलिया, बोले क्या कहना चाहते हो? कि हम तिजारत के लिए काम से जा रहे हैं। मेरे प्यारे जैसे इतना कहा था तिजारत के लिए काम से जा रहे हैं, कि अच्छा बताइए तो सही क्या कहना चाहते हो मेरे शौहर? ऐसे इतना कहा था मेरे प्यारे हजरत आसिम अपनी बीवी से कह रहे हैं अगर बेटा आ जाए तो पालना बड़ा कर देना, अगर बेटी आ जाए तो उसको दफना देना, मार देना। जैसे इतना कहा था मेरे प्यारे हजरत आसिम चले हैं। अब जैसे तिजारत करने के निकले हैं, क्या देखा चंद महीनों के बाद एक बेटी आ जाती है। जैसी बेटी आई, माँ ने कहा था परवरदिगार आलम तू ही पैदा करने वाला है, तू ही जिंदगी देने वाला है, तू ही बेटा देता है, तू ही बेटी देता है, मगर अब फिर बेटी देती है। अगर मैं शोहर पता चल गया, शोहर का पता चल गया, वो आकर फिर गला घोट देगा। जैसे इतना कहते जा रहे थे मगर बेटी की मोहब्बत बढ़ती जा रही थी। ऐसी बेटी की मोहब्बत बढ़ी है मेरे प्यारे। जैसे 2.5 साल हुआ बेटी को पालते हुए है, मेरे प्यारे हजरत आसिम ने खत लिखा है। ऐसे ही खत लिखा है, खत लिखने का कहा था कि हम घर आ रहे हैं। मेरे प्यारे हर बीवी खुश होती है जिसका शोहर बाहर से आया करता है, मगर हजरत आसिम की बीवी है खामोश है, कोई जवाब नहीं निकल रहा है। मेरे प्यारे अपनी बेटी को लिया है, पड़ोसी के घर चली जाती है, ऐसे पहुंची है और कहा था मेरा शोहर आने वाला है, अगर उसको पता चल गया तो उसको भी दफना देगा। मेरे प्यारे ये मेरी बेटी लगती है, तो मैं इसको अपने जब तक मेरा शोहर मेरा घर है, आपको बेटी दे रही हो, इसको पालते रहना। मेरे प्यारे जैसे कहीं आई है, हजरत आसिम आ जाते हैं, दरवाजे पर दस्तक दी है, बीबी ने दरवाजा खोला है। मेरे प्यारे पूरे हालात आते हैं, सुनने के बाद मेरे प्यारे अपनी बेटी के हालात बताती है। क्या देखा है, एक दिन बेटी आंगन में आ जाती है। जैसे बेटी आंगन में आई है, आंगन में आने के बाद मेरे प्यारे हजरत आसिम कहते हैं ऐ बीबी सुनती हो, क्या कहना चाहते हो? ये बेटी किसी की है, ये बेटी पड़ोसी की है, ये बड़ा गलत है जो बेटी को पाल रहा है, बड़ा नालायक है जो बेटी को जन्म दिया है। मेरे प्यारे अपनी बीवी से हजरत आसिम कहता है बेटा उसको घर से निकाल दो, कैसे घर से निकाला है। मेरे प्यारे आदमी गुजारा जा रहा है, फिर 2-4 दिन के बाद फिर बेटी आ जाती है, कैसे आगे में आई है। आने के बाद मेरे प्यारे फिर हजरत आसिम ने कहा था ए मेरी बीवी सुनती हो, उन्हें क्या कहना चाहते हो, इस बेटी को फिर से निकाल दीजिए। ऐसे बेटी को निकाला है, फिर 2-4 दिन के बाद बेटी आंगन में आ जाती है, जैसे आंगन में आई है। अब मेरे प्यारे सुनो तो सही, अब वो चाहता जाती है, हजरत आसिम ने सर को दबाने लगी है, जैसे सर को दबाया था सीने में मोहब्बत बेटी में चढ़ने लगी थी, जैसे जागी थी। मेरे प्यारे अपने मोहब्बत करता रहा, जैसे मोहब्बत करता रहा। अब मेरे प्यारे एक दिन पेट में लेटा हुआ था और कहा था मेरे बीवी सुनती हो, क्या कहना चाहते हो मेरे शोहर, ये आसिम बेटी हमारी होगी। जैसे मैं कहा था, बीवी कहती है आसिम सुनते हो, बोले क्या कहना चाहती हो, ये बेटी आप ही की है, ये बेटी आपकी है। जब इतना कहा था हजरत आसिम कहते बीबी सुनती हो, बोले क्या कहना चाहते हो मेरे शौहर, कि तुमने छुपाया किस लिए था, इसलिए छुपाया था आप इसकी जान लेते, इसकी गला घोट देते। जैसे इतना कहा था हजरत आसिम प्यार करते रहे। एक दिन मक्के के बाजार में जाते हैं कपड़े खरीदने के लिए, जैसे बेटी के सामान खरीदने पहुंचे हैं। अब सामान को लिया है, शुरू कर दिया है, वही दोस्त है जो देख लिया करते हैं, वही मिलने
वाले हैं देख लिया करते हैं कि आसिम सुनते हो, बोले क्या कहना चाहते हो? कि मुझे एक बात पता चली है। बोले क्या बात पता चली है? कि तुम अपने बेटी के खरीद रहे हो। आंखों में आंसू आ जाते हैं, जैसे आंखों में आंसू आए हैं। सारे दोस्त कहते हैं यार हमारे बाप दादा ने बेटियों को दफनाया है, हमारे बाप दादा ने बेटियों को मारा है, वक्त हो गया है जो बेटी को पालने लगा है। जैसे ही सुनना घर पहुंचा है, बेटी की चोटी उतरी है, अब हंसना शुरू करा है, अब बीवी कदमा में गिरी है, जैसे कदमा में गिरी है हजरत आसिम नाम मारते हैं। अब बेटी जैसे बीवी गिरी है, मेरे प्यारे बाल हसन फट जाता है। अब घसीटते हुए उस रास्ता से लेकर जाता है, लेकर की रास्ता से लेकर पहुंचा है जहाँ दफनाना था, वहाँ लेकर पहुंचा है। वैसे ही बरुआ चलाया है, गड्ढा खोदना शुरू करा है, गड्ढा खोदता रहा मेरे प्यारे। अब देखा है एक गड्ढा हो जाता है, अब बेटी को लाल मारी है, अब बच्चे में जाती है, डालता रहा जैसे सीने तक मट्टी पहुंची है, बेटी कहती है मेरे बाप बता तो सही मेरी गलती क्या है, मैंने कौन सा गुनाह किया है जो मारना चाहता है। जैसे इतना कहा था कि क्यों मारना चाहता है, मेरे प्यारे बेटी कहती रही कोई आवाज नहीं सुनता है, मगर क्या कहते हैं तो तेरा कब आएगा इससे बेटियों को सांस ले सकेंगे, जब बेटियां जिंदा रह सकेंगे। तो मेरे प्यारे सुबह शादी को हमारे आका तशरीफ लाए थे, तमाम बेटियां मुस्कुरा समझे? मेरे प्यारे बेटियों से मोहब्बत भी करना, हुजूर की सुन्नत। जरा उन बेटियों से पूछो तो सही। और एक बता दूं बात आपको, बाप से बेटा मोहब्बत करता है लालच के लिए, मगर बेटी मोहब्बत करती है बगैर लालच के। अगर बेटी चाहे तो घर की इज्जत बना सकती है। अब भी वक्त है कि बेटियों से मोहब्बत करा करो। जमाना कहेगा यार किससे मोहब्बत करने लग गया है, तो कह देना किसी बाप के सुन्नत नहीं रसूल पाक की सुन्नत।